अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत कंफ्यूजिंग और ट्रिकी किस्म का टॉपिक, चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन, सेकंड ईयर बायोलॉजी। द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज़ फोटो पीरियडिज़म। फ़ोटो पीरियडिज़म क्या है? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फ़ोटो पीरियडिज़म यानी फ़ोटो पीरियड, लाइट पीरियड, रोशनी का दौरानिया, डे लेंथ या नाइट लेंथ जो है। बेसिकली स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू द relative length of day or night, particularly with respect to flowering, is called photoperiodism. Response of a plant to the relative length of day or night, डे लेंथ या नाइट लेंथ के लिहाज से जो प्लांट का रिस्पॉन्स है, ख़ास तौर पे जो फ्लावरिंग है, इसको फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ। हमने फोटोसिंथेसिस एक मैकेनिज़्म पढ़ा है प्लांट्स में जिसके ऊपर लाइट असरअंदाज होती है। फोटोट्रॉपिज्म एक मैकेनिज़्म पढ़ा है जिसके ऊपर लाइट असरअंदाज होती है। फोटोपीरियडिज्म ये तीसरा मैकेनिज़्म हम देखेंगे इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, जिसके ऊपर लाइट अफेक्ट करती है। बेसिकली प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग जो है, इसके ऊपर डे लेंथ या नाइट लेंथ असरअंदाज होती है। फ्रूट फार्मेशन के ऊपर असरअंदाज होती है। सीड डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होती है। इसके अलावा बड डॉर्मेंसी के ऊपर असरअंदाज होती है। सीड डॉर्मेंसी के ऊपर असरअंदाज होती है। इसके अलावा जो लीफ फॉलिंग है, जो एब्सिशन ऑफ लीफ है, जो पतझड़ के मौसम में पत्ते गिरते हैं दरख्तों के, उनके ऊपर असरअंदाज होती है। और जर्मिनेशन ऑफ सीड के ऊपर, सीड का फूटना, जर्मिनेट होना, उसके ऊपर भी असरअंदाज होती है। यानी सिर्फ फ्लावरिंग नहीं, फ्लावरिंग के अलावा कई सारे मैकेनिज़म्स हैं प्लांट्स में जिनके ऊपर लाइट अफेक्ट करती है। मैंने आपको चंद मैकेनिज़म्स गिनवाए हैं। स्टूडेंट्स, शूट मेरिस्टेम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द फ्लोरल बड्स ड्यू टू दिस फोटोपीरियडिज्म। बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जो शूट मेरिस्टेम है, प्लांट्स के दो पार्ट्स हैं, या मुझे कहना चाहिए प्लांट्स की लाइफ दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक वेजिटेटिव लाइफ और दूसरी रिप्रोडक्टिव लाइफ। जब एक प्लांट इमेच्योर लाइफ में है तो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स बन रहे हैं, रूट्स बन रही हैं, शूट्स बन रही हैं, लीव्स बन रहे हैं। जब एक प्लांट मेच्योर हुआ है तो अब उसकी फ्लावरिंग होनी है, उसके फ्लावर्स बनने हैं, फ्लावर से फ्रूट और सीड बनने हैं जिससे उसकी नस्ल चलनी है। ये उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है। पहली वेजिटेटिव स्टेज थी, अब नेक्स्ट कौन सी है? रिप्रोडक्टिव स्टेज। जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाती है तो शूट मेरिस्टेम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लोरल बड्स विच विल प्रोड्यूस द फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लीव्स और लेटरल बड्स। इस फिनोमेना को, जिसका नाम फोटोपीरियडिज्म है, किसने डिस्कवर किया था? गार्नर एंड अलार्ड, ये दो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। 1920 में इन्होंने टोबैको प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की। इन्होंने देखा कि जो टोबैको प्लांट है, जो तंबाकू का पौधा है, ये शॉर्ट डेज़ के दौरान फ्लावरिंग करता है। जब दिन छोटे हो जाते हैं तब इसके फूल खिलते हैं। तो इस फिनोमेना को इन्होंने डिस्कवर किया। इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक, शॉर्ट डे प्लांट्स, द प्लांट्स विच फ्लावर ड्यूरिंग शॉर्ट डेज, फॉर एग्जाम्पल इन विंटर सीजन। दूसरे, लॉन्ग डे प्लांट्स, द प्लांट्स विच फ्लावर व्हेन द डे लेंथ इज़ लार्जर देन अ क्रिटिकल लेंथ। यहाँ पे एक क्रिटिकल लेंथ जो कंसेप्ट है वो भी देना ज़रूरी है। एंड थर्ड कैटेगरी वाज डे न्यूट्रल प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनके ऊपर लाइट पीरियड या डे लेंथ असरअंदाज ही नहीं होती, उनको डे न्यूट्रल प्लांट्स कहा गया। स्टूडेंट्स, 1952 में चलते हैं। बोर्थविक और को-वर्कर्स जो हैं, उन्होंने कॉकलबार एक प्लांट है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की। उन्होंने बताया कि डार्क पीरियड का रोल क्या है फोटोपीरियडिज्म के कंसेप्ट या फ्लावरिंग के ऊपर डार्क पीरियड का क्या इफेक्ट है। बेसिकली 1920 की ये जो रिसर्च थी गार्नर और एलार्ड की, इसके मुताबिक डे लेंथ इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइट पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट। जब रोशनी होती है तो रोशनी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट डे प्लांट्स में दिन छोटे और लॉन्ग डे प्लांट्स में दिन लंबे होते हैं। कोकलबार के ऊपर बोर्थविक और को-वर्कर्स की जो रिसर्च थी 1952 में, इससे पता चला कि डे लेंथ की बजाय नाइट पीरियड, नाइट लेंथ या डार्क पीरियड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इन्होंने बताया कि शॉर्ट डे प्लांट्स बेसिकली लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स की अगर लॉन्ग नाइट इंटरप्ट कर दी जाए, रोशनी आर्टिफिशियली दे दी जाए, तो वो फ्लावरिंग नहीं करते। और लॉन्ग डे प्लांट्स बेसिकली शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं, राइट। ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं और इनकी नाइट लेंथ शॉर्ट होती है। इनके अगर नाइट को इंटरप्ट कर दिया जाए तो ये फ्लावरिंग कर लेते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट से। शॉर्ट डे प्लांट्स, द प्लांट्स विच फ्लावर व्हेन डे लेंथ इज शॉर्टर देन अ क्रिटिकल लेंथ। बेसिकली शॉर्ट डे प्लांट्स डे लेंथ 8 से 10 घंटे या 10 घंटे से कम ड्यूरेशन की डे लेंथ होगी तो फ्लावरिंग करेंगे। और दूसरी डेफिनेशन की जा सकती है द प्लांट्स विच फ्लावर व्हेन नाइट लेंथ इज़ लार्जर दैन अ क्रिटिकल पीरियड। जो नाइट है शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए वो 14 से 16 घंटों की होती है। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक टोबैको प्लांट जिसके ऊपर गार्नर और एलार्ड ने एक्सपेरिमेंटेशन की थी, वो शॉर्ट डे प्लांट है। इसी तरीके से कोकलबर्ग जिसके ऊपर बोर्थविक और कोवर्कर्स की रिसर्च थी, वो भी शॉर्ट डे प्लांट है। स्टूडेंट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, द प्लांट्स विच फ्लावर्स व्हेन द डे लेंथ इज लार्जर इज लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ। लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए जो डे लेंथ है वो 14 से 16 घंटों की होती है। एंड इन अदर हैंड लॉन्ग डे प्लांट्स कैन बी डिफाइंड एज दोज प्लांट्स विच फ्लावर व्हेन द नाइट लेंथ और द डार्क पीरियड इज शॉर्टर दैन अ क्रिटिकल लेंथ। इनकी जो नाइट या डार्क पीरियड है वो 10 घंटों से कम का होता है। लॉन्ग डे प्लांट्स में हमारे पास एग्जांपल है हेनबेन एक प्लांट्स की। तीसरी कैटेगरी है डे न्यूट्रल प्लांट्स। इनके ऊपर डे लेंथ का असर नहीं होता। ये फ्लावरिंग कैसे करते हैं, एक तो ये जब फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली मैच्योर हो जाते हैं तब फ्लावरिंग करते हैं। और दूसरा एक और कंसेप्ट है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वर्नलाइजेशन, यानी एक्सपोजर टू चिलिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस द फ्लावरिंग इन दैम। दीज आर कॉल्ड एज डे न्यूट्रल प्लांट्स। हमारे पास एग्जांपल्स हैं टोमाटो, कुकुम्बर एट्सेट्रा। एक और यहाँ पे कंसेप्ट सामने आता है फाइटोक्रोम्स। फाइटो मीन प्लांट, क्रोम्स मीन कलर। दीज आर द पिगमेंट्स इन द प्लांट्स। बेसिकली प्लांट्स के अंदर ये ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। ये फोटो पीरियडिज्म के अंदर इन फाइटोक्रोम्स का सारा रोल है। ये दो किस्म के हैं, एक फाइटोक्रोम रेड जो P660 कहलाता है। ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट हो जाता है P730 जिसको PFR यानी फार रेड लाइट अदर देन रेड जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और P660 में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स याद रहे P660 या PR जो है ये इनएक्टिव है, ये क्विसेंट है, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है पिगमेंट। दिन के वक्त डे टाइम जो सनलाइट होती है जो कि रेड लाइट है P660 विच इज़ एन इनएक्टिव पिगमेंट which is a quiescent pigment. This absorbs red light at 660 nanometer wavelength and get converted into P730. This P730 during night absorbs the far red light. अब याद रहे far red light dim light होती है, जैसे रात के वक्त मुकम्मल मसनूई रोशनी ना हो तो एक रोशनी फिर भी होती है, मुकम्मल घुप अंधेरा नहीं होता। वो रोशनी सूरज की ही रोशनी है जो उफक से होकर ऊपर आसमान से ज़मीन तक आती, रिफ्लेक्ट होकर, उसको फार रेड लाइट कहते हैं। या जो साए में शैडो में जो लाइट होती है दैट इज़ फार रेड लाइट, जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है। ये जो फार रेड लाइट है जो नाइट टाइम है जो कि डिम लाइट है, P730 जो कि एक्टिव पिगमेंट है, एक्टिव फाइटोक्रोम है, ये एब्जॉर्ब करता है और P660 में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो सीखनी है आपने वो ये है कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं P660 उनके अंदर फ्लावरिंग करवाते हैं और जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनमें P730 फ्लावरिंग करवाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि नाइट लेंथ, नाइट पीरियड, डार्क पीरियड कैसे इंपॉर्टेंट है। ये जो रीसेंट स्टडी है बोर्थविक की 1952 में, इसके मुताबिक जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं दिन छोटे और नाइट लॉन्ग होती है। नाइट इतनी लॉन्ग होती है कि P730 P660 में कन्वर्ट हो जाता है। तो P660 जिसको मैंने PRB कहा है, PR टू PFR रेशो जो है ये लार्ज रेशो होती है, ग्रेटर रेशो होती है, जिसकी वजह से शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो जाती है।
यानी शॉर्ट डे प्लांट्स में लॉन्ग नाइट इंपॉर्टेंट है। नाइट इतनी लॉन्ग होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा PFR जो है यानी P730 वो P660 में कन्वर्ट हो जाए। P660 P730 से ज़्यादा होगा तो ये रेशो ज़्यादा होगी और शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो जाएगी। लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं उनमें नाइट इतनी शॉर्ट होनी चाहिए, यानी वो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। नाइट और डार्क पीरियड शुड बी शॉर्ट इनफ कि एट द एंड ऑफ द नाइट P730 ज़्यादा से ज़्यादा हो और ये उनमें फ्लावरिंग करवाएगा। यानी जो फोटो पीरियड है वो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग करवाता है और वो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इनहिबिट करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लाइट के साथ साथ यानी डे लेंथ फोटो पीरियड के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइट भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं बता रहा हूँ रेड लाइट, फार रेड लाइट या ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं ये फाइटोक्रोम्स, तो ये भी मैटर करता है कि कौन सी लाइट दी गई है, रेड है या फार रेड है, ब्लू है, कौन सी लाइट दी गई है, ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स रोल ऑफ फ्लोरिजन। फ्लोरिजन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, हमने पढ़े हैं प्लांट्स के हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रालन, साइटोकाइनेंस, एब्सिसिक एसिड, इथीन। ये फ्लोरिजन एक और हार्मोन है। ये हाइपोथेसिस है महज अब तक कि जब शॉर्ट डे प्लांट्स में एट द एंड ऑफ द नाइट जो P660 है ये फ्लोरिजन पैदा करवाता है। फ्लोरिजन लीव्स के अंदर पैदा होता है, फ्लोएम के ज़रिए ट्रैवल करता हुआ फ्लोरल बड्स तक जाता है या शूट मेरिस्टेम तक जाता है और वहाँ पे फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। और जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनमें P730 विच इज़ एक्टिव फाइटोक्रोम ये फ्लोरिजन पैदा करवाएगा, जो लीव्स में पैदा होगा, फ्लोएम के ज़रिए ट्रैवल करेगा और जो प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट्स जो शूट मेरिस्टेम उनके अंदर जाके फ्लावरिंग करवा देगा। स्टूडेंट्स ये है सारी कहानी लॉन्ग डे प्लांट्स की, शॉर्ट डे प्लांट्स की, लॉन्ग नाइट शॉर्ट नाइट प्लांट्स की, डे न्यूट्रल प्लांट्स की मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आप नोट करें कि ये जो लास्ट लाइट एक्सपोजर है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि लास्ट टाइम कौन सी लाइट प्लांट को दी गई है। एक टेबल और गिवन है फाइटोक्रोम कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स। 3 और रिस्पॉन्सेज हैं प्लांट्स के अंदर जिनके ऊपर लाइट इफेक्ट करती है। उनमें से एक है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है उगना, जैसे बीज का उगना, सीड जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के ऊपर भी फोटो पीरियड इफ़ेक्ट करता है। जैसे लेटस वेराइटीज़ हैं, ये जो सैलड के पत्ते होते हैं इनके मुख्तलिफ वेराइटीज़ जैसे पालक है या दूसरे इनकी जो जर्मिनेशन है इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है लाइट यानी फोटो पीरियड। और इसके अलावा जो फर्न के स्पोर्स हैं उनकी जर्मिनेशन के दौरान भी लाइट इफ़ेक्ट करती है। दूसरा एक मैकेनिज़्म जिसके ऊपर लाइट इफ़ेक्ट करती है उसका नाम है फोटोमार्फोजेनेसिस, यानी डेवलपमेंट, मार्फोलॉजी, डेवलपमेंट ड्यू टू लाइट, ड्यू टू फोटो पीरियड, ड्यू टू लाइट पीरियड। अब स्टूडेंट्स जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं, जो डाइकाट्स प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स ब्रॉड होते हैं, उनके लीव्स को ब्रॉड करती है लाइट या लाइट पीरियड। जो मोनोकॉट्स हैं उनके लीव्स पैरेलल वेन्स रखते हैं, लंबे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास सीरियल्स हैं, मकई, बाजरा, जवार, इसी तरीके से गंदम, चावल, इन ये ग्रासेस हैं, ये मोनोकॉट्स हैं, इनके पत्ते ऐसे लॉन्ग होते हैं। और जो दूसरे हैं जैसे हमारे पास आम है या दूसरे पीपल वगैरह वो डाइकाट्स हैं और डाइकाट्स के पत्ते ऐसे ब्रॉड होते हैं। ये जो मोनोकॉट्स के पत्ते हैं ये जब पैदा होते हैं तो ऐसे ये वर्ल की शक्ल में लिपटे हुए होते हैं, तो इनकी जो अनवर्लिंग ओपनिंग है वो भी लाइट पीरियड इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है ये बेसिकली अगर डार्क पीरियड में प्लांट एक ग्रो किया जाए तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नहीं बनेगा, वो ग्रीन इन पिगमेंट नहीं होगा या ग्रीन इन कलर नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे ईटियोप्लास्ट। तो ईटियोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट करता है, कौन कन्वर्ट करता है? फोटो पीरियड। ईटियोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट करता है लाइट पीरियड। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो प्रोटोक्लोरोफिल है उसको क्लोरोफिल में कन्वर्ट करके ग्रीन पिगमेंट या ग्रीनिंग इन प्लांट्स करता है, ये भी फोटो पीरियड। इसके अलावा इनहिबिट करता है एपिकोटाइल को,
हाइपोकोटाइल कोर, मीज़ोकोटाइल। लीव्स के अंदर जो कार्टिलेडन है उसके ऊपर अगर स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है उसको एपिकोटाइल कहते हैं, नीचे हो तो उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं, और अगर दरमियान में हो तो उसको मीज़ोकोटाइल। इसको भी इनहिबिट करता है। इसी तरीके से अनहुकिंग ऑफ प्लूम्यूल्स इन डाइकोटिलेडन्स। प्लूम्यूल क्या चीज़ है? सीड है। सीड के अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक प्लूम्यूल और दूसरा रेडिकल। रेडिकल से रूट पैदा होती है और प्लूम्यूल से शूट पैदा होती है। तो डाइकॉट्स के अंदर इसको अनहुक करता है, इसको जर्मिनेट करवाता है, वो भी फोटो पीरियड। और लास्ट जो तीसरे नंबर पे चीज़ है वो है जी फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म में हमने अभी पढ़ा है इन डिटेल कि लॉन्ग डे प्लांट्स हैं जिनके अंदर फोटो पीरियड फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, शॉर्ट डे प्लांट्स में इनहिबिट करता है। यानी शॉर्ट डे प्लांट्स में नाइट पीरियड इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग डे प्लांट्स में डे लेंथ इंपॉर्टेंट है। तो ये है सारा कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। इसमें हमने डेफिनेशन देखी, फोटो पीरियड से इफेक्ट होने वाले प्रोसेसेस देखे, गार्नर और अलार्ड का फंक्शन, इस बारे में काम वर्किंग, बोर्सविक की वर्किंग, फाइटोक्रोम्स क्या हैं, इनकी इंटरकन्वर्जन देखी, फ्लोरिजन का रोल देखा, और फाइटोक्रोम कंट्रोल रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स देखें। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक विच इज़ नेम्ड इन आवर्स बुक एज फोटो पीरियडिज्म। थैंक यू वेरी मच।